एक दिन तो आ मायके। बेटा पूनम, ये रिवाज है कि शादी के तीसरे दिन लड़की अपने मायके आती है और पग फेरे की रस्म करती है। देख, हमने सब तैयारियां कर ली है, बस अब तू कल आने की तैयारी कर ले। अरे माँ, आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो क्या ना, मेरे ससुराल में रिवाज है कि शादी के बाद कुलदेवी की पूजा के लिए इनके गांव जाते हैं। तो कल तो हम लोग इनके गांव के लिए निकल रहे हैं। वहाँ से लौटकर कोशिश करती हूँ कि मैं घर आ पाऊँ। अरे बेटा, लेकिन ऐसे कैसे? ये कोई नई रस्म थोड़ी ना है। ये तो सभी जानते हैं कि लड़की पग फेरे के लिए अपने घर जाती है। फिर तेरी सास ने तुझे यहाँ भेजने के बजाय गांव जाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? ये तो बड़ी गलत बात है बेटा। अच्छा, तो ऐसा कर, मेरी बात अपनी सास से करा दे। मैं उन्हें समझाऊंगी तो वो मना नहीं करेंगी। अरे मम्मी, क्या आप छोटी छोटी बातों पर बच्ची की तरह अड़ जाती हो? देखो, मम्मी जी से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी ज़िद करने पर वो मुझे मायके जाने के लिए मना थोड़ी ना करेंगी। लेकिन मम्मी, मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि मैं अपने ससुराल के रीति रिवाज़ों को समझकर अपनी सास की बात को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दूँ। अरे बेटा, लेकिन अच्छा चल ठीक है, तू कहती है तो मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन तू एक बार देख लेना, गांव से आकर सीधा अपने मायके ही आना है तुझे। हाँ मम्मी, चिंता ना करो। पूनम ने बड़ी सफाई के साथ झूठ बोलकर अपनी माँ को मायके आने के लिए मना कर दिया था, जबकि सच्चाई तो ये थी कि पूनम कोई कुलदेवी के मंदिर नहीं जाने वाली थी। माँ से झूठ बोलने के बाद वो अपने ससुराल में ही थी, लेकिन फिर भी पग फेरे के लिए वो अपने मायके नहीं गई। अरे बेटा, पग फेरे के लिए तुम्हारी मम्मी का फ़ोन नहीं आया? तुम्हारे मायके में भी रस्म होती होगी ना तीसरे दिन मायके जाने की। नहीं नहीं मम्मी जी, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं होता। वो एक्चुअली क्या ना, जब मेरी मम्मी की शादी हुई तो मेरी दादी तो थी नहीं, इसलिए बहुत सारे रीति रिवाज के बारे में मेरे मम्मी को पता भी नहीं है। फिलहाल तो मेरी शादी के बाद सब लोग गंगा जी गए हुए हैं। अब वो लोग हरिद्वार और मसूरी घूमने के बाद ही वापस लौटेंगे। हर मायके का क्या है, कभी भी जाकर मिल लूंगी ना। अच्छा चल ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। 3 दिन बाद। अरे बेटा, तूने वादा किया था कि गांव से लौटकर तू मायके ज़रूर आएगी, लेकिन तूने तो कोई फ़ोन भी नहीं किया। अरे मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अपने माँ बाप को कोई भूल सकता है क्या? अभी नई नई शादी है, मैं यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। और वैसे भी जब से शादी हुई है ना कुछ रीति रिवाज चलते ही रहते हैं यहाँ पर। घर में ना काफ़ी सारे मेहमान भी है। ऐसे में समय कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अच्छा ये बता, कब आ रही है तू दामाद जी को लेकर मिलने के लिए? मम्मी देखो, नाराज़ मत होना, लेकिन अभी तो नहीं आ पाऊँगी, क्योंकि अभी हम दोनों को हनीमून पर गोवा जाना है। और गोवा जाने से पहले हमें बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। अगर मैं मायके आकर बैठ जाऊंगी तो तैयारी कैसे कर पाऊंगी? आप तो जानती हो ना गोवा जाने के लिए मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। अभी तो मैं अपने गोवा ट्रिप के लिए जा रही हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं पक्का आपसे मिलने के लिए आऊँगी। अच्छा चल ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि हमारी बिटिया ससुराल में खूब खुश रहे। अब अगर ससुराल जाकर माँ की याद नहीं आ रही, इसका तो यही मतलब है ना कि ससुराल में बेटी को बहुत प्यार मिल रहा है। और माँ बाप के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि बेटी ससुराल जाकर मायके को भूल जाए। तुम खूब मन से अपने रिश्तों को संभालो बेटा। जब समय मिले तब मिलने के लिए आ जाना। खुश रहो बेटा। जाने क्या बात थी, पूनम अपने मायके जाने से बार बार कतरा रही थी। जब भी उसकी माँ उसे मायके आने के लिए कहती, पूनम कुछ न कुछ बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। इतना ही नहीं, फ़ोन पर भी अपनी माँ से बहुत ज़रूरी होता तभी बात करती, वरना बहाने से फ़ोन भी काट देती। एक दिन पूनम की माँ अपनी बहू सीमा से कहती है, अरे बेटा, देखा तूने, शादी को 3 महीने होने को आए, लेकिन एक बार भी ये लड़की मायके नहीं आई है। जब कहो कि लाओ समधन जी से बात करवा दो तो बहाने से बात काट देती है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, ऐसी कौन सी लड़की होती है जो शादी के बाद मायके वालों का नाम ही भूल जाए? शुरू में तो मुझे लगा शायद पूनम को ससुराल में लाड प्यार मिल रहा है, इसलिए यहाँ आने का मन नहीं करता होगा। लेकिन बेटा, उसने तो फ़ोन करना भी बहुत कम कर दिया है। मुझे तो अब कुछ और ही बात लग रही है। माँ जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पूनम अपने ससुराल में परेशान हो और उसकी सासू माँ ही उसे मायके ना आने देती हो? पूनम अपनी सास का नाम लेने में घबरा रही है, इसलिए जैसे ही उसकी सास के बारे में बात की जाती है तो वो बात काट देती है। वैसे तो पूनम के ससुराल वाले इस तरह के लोग लगते नहीं। बहन जी से तो मैं खुद कई बार मिली हूँ। बहुत ही मिलनसार और खुश मिजाज औरत है। वो पूनम के साथ ऐसा बर्ताव कर सकती है, मेरा तो दिल नहीं मानता। ऐसा करती हूँ, एक बार फिर से पूनम को फ़ोन करके पूछ लेती हूँ कि होली पर कितने दिन पहले आएगी। एक बार पूनम यहाँ आ जाए
फिर उसके बाद आराम से घर में बैठकर बात करेंगे। बेटा पूनम, कुछ दिनों में होली का त्योहार है। बेटा पहली होली ना लड़कियां अपने मायके में ही मनाती है, इसलिए अब तो मायके आने की तैयारी कर ले। बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरे 2 महीने के लिए मायके चलिए। जब से शादी हुई है एक बार भी यहाँ नहीं आई। अरे सब रिश्तेदार पूछने लगे हैं कि क्या बात है, आपकी बिटिया तो ससुराल जाकर मायके की तरफ देखना ही भूल गई। अरे यार, कोई भी फेस्टिवल हो, मम्मी का फिर से वही मायके आजा वाला गाना शुरू हो जाता है। समझ में नहीं आता मम्मी को कैसे समझाऊं। मैंने मम्मी को इतनी हिंट दी, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं समझ पा रही है कि मैं जानबूझकर मायके आना अवॉइड कर रही हूँ। लगता है फिर से कुछ बहाना सोचना पड़ेगा। हर बार की तरह इस बार भी कुछ बहाना बनाकर अपनी माँ को मायके आने के लिए पूनम ने इनकार कर दिया था, जिसके कारण उसकी माँ अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। माँ जी, मैं तो कहती हूँ हम लोग खुद पूनम के ससुराल चलते हैं और वहीं चलकर सबके सामने बैठकर बातें करेंगे कि आखिर हमारी बेटी को मायके आने की इजाज़त क्यों नहीं दे रहे वो लोग। अरे भाई, जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तो सब कुछ ठीक था। शादी होते ही ऐसी क्या समस्या हो गई कि पूनम को मायके की शक्ल भी नहीं देखने दे रहे हैं। और माँ जी, अब चुप रहने से कुछ नहीं होगा। पानी अब सर के ऊपर निकल गया है। अगर अभी आप लोगों ने विरोध नहीं किया ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर पूनम को उनकी उंगलियों पर नाचना पड़े। और ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि शादी हो गई तो लड़की को उसके माँ बाप से मिलने ही ना दो। अगर कोई गिला शिकवा है तो हमसे कहना चाहिए ना, ऐसे लड़की को कैद करके थोड़ी ना रख लेंगे। तेरी बात तो बिल्कुल सही है बेटा। ठीक है, फ़ोन पर बात करने का समय चला गया है। मैं पूनम की सास को फ़ोन करती हूँ और उनको बता देती हूँ कि कल मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर आने वाली हूँ। अब तो वहीं जाकर सारी बातें करूँगी मैं। सुनीता और सीमा बातें कर रही थी कि इतनी देर में उनके दरवाजे की घंटी बजती है। आप रुकिए माँ जी, मैं देखती हूँ दरवाजे पर कौन है। सुनीता की बहू जाकर दरवाज़ा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर पूनम की सास उर्मिला खड़ी हुई है। माँ जी, पूनम की सास आई है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, आप चलिए ना। अरे बेटा, लेकिन उनसे मिलने के लिए तो मैं खुद जाने वाली थी। वो कैसे बिना बताए अचानक आ गई? कहीं हमारा डर सच तो नहीं होने वाला? पूनम के ससुराल में सब सही तो है ना? मम्मी जी, आप टेंशन ना लीजिए। आंटी जी बाहर बैठी हुई हैं, आप आइए, उनसे ही बात करते हैं। नमस्ते बहन जी, आप अचानक यहाँ, कोई फ़ोन भी नहीं किया आपने? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बहन जी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। आपको ऐसा क्यों लगा कि कोई समस्या हो सकती है? अरे मैं तो यहीं पास में अपनी सहेली के यहाँ आई हुई थी। जब वहाँ से निकलने लगी तो सोचा जब यहीं नज़दीक में हमारे रिश्तेदार हैं तो क्यों ना आप लोगों से भी मिलकर चला जाए। वैसे भी जब से पूनम की शादी हुई है आप लोगों से एक भी बार मिलना नहीं हो पाया। मैंने तो कितनी बार कहा पूनम से कि बेटा अपने मम्मी पापा भैया भाभी को खाने पर बुला लो, लेकिन कुछ ना कुछ कहकर हमेशा टाल ही देती है पूनम। सच सच बताइए बहन जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सामने बैठकर हमें खुश करने के लिए आप ये बात कह रही हैं? हैं? मैं कुछ समझी नहीं बहन जी, मैं आपसे झूठ क्यों कहने लगी भला? बहन जी, आपने मेरी बेटी को पग फेरे तक के लिए मायके नहीं भेजा। दुनिया ने 10 तरह के सवाल किए, लेकिन बेटी का मुंह देखकर हम चुप रहे। उसके बाद आपने दोनों बच्चों को हनीमून पर भेज दिया। लेकिन क्या हनीमून से लौटने के बाद भी एक दिन के लिए पूनम घर नहीं आ सकती थी? इतना ही नहीं, मैंने होली के लिए उसे घर बुलाया तब भी उसने मना कर दिया। आप ही बताइए, ऐसी कौन सी लड़की होगी जो शादी के बाद अपने मायके आने के लिए तैयार ना हो? इतने बेवकूफ़ नहीं है हम। मना बेशक पूनम कर रही है, लेकिन ये इच्छा तो आप ही की है शायद। अरे बहन जी, मैं भी तो आपसे यही पूछना चाह रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि शादी के बाद आपकी बेटी मायके जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने तो खुद उससे कितनी बार कहा कि बेटा अपने घर जाकर मिलाओ सबसे, लेकिन वो तो बहाने बनाकर टाल देती है। ये आप क्या कह रही है? सच बताइए, हमें तो आज तक यही लगता था कि ज़रूर आप लोग ही उसे मायके आने की परमिशन नहीं दे रहे और इसीलिए वो हर बार मायके आने की बात पर बातों को घुमा देती है। लेकिन अब लग रहा है कि आप हमसे झूठ क्यों बोलेंगी? अगर ऐसी बात है ना बहन जी, तब तो पूनम ही अब ये सच बताएगी कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो अपने मायके नहीं आना चाहती। आप ठहरिए, मैं उसे अभी यहीं बुलाती हूँ। बहन जी नाराज़ मत होइए, आप आराम से घर जाकर बात कर लीजिएगा। आप पर शक किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन आप हमारी पीड़ा भी समझिए ना। माँ पर क्या बीतेगी अगर उसकी बेटी उससे मिलने के लिए इनकार कर दे। अरे अरे, मैं समझ रही हूँ बहन जी, इसीलिए तो कह रही हूँ घर जाकर नहीं,
अब जो भी बात होगी सबके सामने ही होगी। अगर आप माँ हैं तो मैं भी तो अब उसकी माँ हूँ, मुझे भी जाने का पूरा अधिकार है। पूनम की सास उसे फ़ोन करके कहती है, पूनम बेटा अभी के अभी अपनी मम्मी के यहाँ आ जाओ, कुछ बात करनी है। हाँ, अरे आप वहाँ कैसे चली गई? आप घर आ जाइए ना, हम लोग यहीं पर बात कर लेंगे। नहीं बेटा, मैंने कहा ना अभी के अभी अपने मायके आ जाओ। सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हारी मम्मी को भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं आती हूँ। आधे घंटे में पूनम भी अपने मायके पहुंच गई थी। बेटा बिना डरे, बिना किसी दबाव के बिल्कुल साफ साफ ये बताओ कि क्या आज तक मैंने कभी भी तुम्हें अपने मायके आने के लिए रोका है? नहीं मम्मी जी, मैंने ऐसा कब कहा कि आपने मुझे मायके आने से मना किया है? तो फिर क्या कारण है जो तुम अपने मायके आने की बात पर बातों को गोलमोल करने लगती हो? तुम्हारी माँ भी इसकी वजह जानना चाहती है। देखो माँ, मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। आज तो सब अच्छा है, भैया भाभी आपको और पापा को अच्छे से रखते हैं, लेकिन कल किसने देखा है? अगर कल को ये लोग बदल गए तो क्या होगा? क्या कहना चाहती है तू? साफ साफ बोल। माँ, आपको पता है आजकल के बेटे माता पिता की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते, और भाभियाँ तो मौका तलाश थी कि कैसे सास ससुर की जिम्मेदारी अपने सर से हटाकर अपनी आज़ाद जिंदगी जिए। अगर मैं रोज़ रोज़ मायके आऊँगी, आप लोगों से बातें करूँगी, तो भैया भाभी को यही लगेगा ना, जब बेटी रोज़ रोज़ माँ माँ करती हुई यहाँ आ जाती है तो माँ बाप की जिम्मेदारी हम क्यों उठाएं? उसे भी तो उठानी चाहिए। अरे बेटा, ऐसे कौन सोचता है? इस तरह तो सारी दुनिया की लड़कियां अपने माँ बाप से संबंध तोड़ लेंगी। ये ऊट पटांग बातें किसने कही है तुमसे? वो मम्मी जी, मेरी शादी से पहले ही राधिका दीदी का मेरे पास फ़ोन आने लगा था और धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। भाभी, वैसे तो आप मेरी बड़ी भाभी हो, लेकिन मेरी शादी आपसे 4 साल पहले हुई है। इस हिसाब से दुनियादारी में आपसे ज़्यादा समझती हूँ। देखो, आप तो बहुत सीधी हो, लेकिन सब भाभियाँ ना इतनी सीधी सादी नहीं होती। आपको पता है आजकल ज़माना बड़ा ख़राब चल रहा है। आजकल भाभियों को ये बात ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होती कि उनकी बेटी शादी के बाद मायके आकर अपना हक या अधिकार दिखाएं। मतलब शादी हो गई तो क्या लड़की अपने मायके अपना अधिकार नहीं दिखा सकती? अरे भाई, शादी होने से लड़की का रिश्ता माँ बाप से कमज़ोर थोड़ी ना हो जाता है। आपकी बात तो सही है भाभी, लेकिन ये बात बताओ कि अगर शादी होने के बाद लड़की को एक लड़के की तरह अपने माता पिता की जिम्मेदारी सारी उम्र उठानी पड़ जाए, तो क्या ऐसा संभव है कि वो ये काम खुशी खुशी कर ले? और मान लेते हैं कि बेटी अपने माँ बाप को रखने को तैयार भी हो जाए, लेकिन क्या किसी भी शादीशुदा औरत का पति अपनी पत्नी के माता पिता की जिम्मेदारी सारी उम्र निभाने के लिए तैयार हो जाएगा? नहीं, शायद नहीं। कोई भी लड़का ये जिम्मेदारी नहीं उठाएगा। बस भाभी, आप सोच लो, आपकी कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। शादी के बाद आपको शुरुआत से ही ना सावधानी रखनी होगी, वरना क्या हो सकता है आप जानती हो। सोचो, अगर आपकी भाभी ने भी मम्मी पापा की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया तो क्या होगा अंकल आंटी का? अरे नहीं दीदी, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे मायके में कोई भी दरार आए। अब चिंता ना करो, मैं ना शुरू से ही मायके जाना छोड़ दूंगी। वैसे भी अब मेरी शादी हो जाएगी, फिर मुझे तो अपने ससुराल के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। बस इसीलिए मैं माँ को टालती रही ताकि मुझे मायके न जाना पड़े। अरे भाई, ये क्या बात हुई? अगर ऐसा होगा तो दुनिया में से तो सब रिश्ते नाते टूट कर बिखर जाएंगे। अरे बेटा, ऐसा नहीं होता। दुनिया में अच्छे और बुरे हर तरह के इंसान रहते हैं, तो क्या बुरा मिल जाएगा इस डर से हम घर से बाहर जाना ही छोड़ दें? देखो, सड़क पर रोज़ निकलते हैं लोग, लेकिन किसी एक दिन एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या ड्राइवर गाड़ी चलाना छोड़ देता है? नहीं ना। दुनिया में हर तरह के लोग मिलते हैं, इसलिए डर कर जीना छोड़ दो। और हाँ, राधिका से भी मैं बात करती हूँ कि उससे क्या सोचकर तुझे ये सारी बातें पढ़ाई है। घर पहुँचकर, राधिका बेटा, ये क्या किया तूने? क्यों उस पूनम के मन में ऐसी बातें भरी? क्या मिल गया उसे उसके मायके से दूर करके? जब से भैया की शादी की बात चली थी, आप तो जैसे भूल ही गई थी कि आपकी एक बेटी भी है। हर समय बस पूनम की माला जप रही थी आप। मेरे हिस्से का सारा प्यार अब पूनम को मिल रहा था। उसने मुझसे मेरा मायका छीना था, उसे सजा तो मिलनी ही थी, इसलिए मैंने उससे उसका मायका दूर कर दिया। हिसाब बराबर। बेटी की बात सुनकर उर्मिला को बहुत दुख पहुंचता है। बेटा, दुनिया में हर रिश्ते की अपनी एक अहमियत होती है। किसी एक के आने से दूसरे की कीमत कम नहीं होती। बेटी अपनी जगह होती है और बहू अपनी जगह। ना बेटी की जगह बहू ले सकती है, ना बहू की बेटी। इसलिए अभी अपने दिमाग में जमा कीचड़ निकालो और जाकर भाभी से माफ़ी मांगो।
राधिका जाकर अपनी भाभी पूनम से माफ़ी मांगती है और फिर से दोनों परिवारों की खुशियाँ लौट आती है।